अमरीकी साजिश के बयानिए से बिगड़े ताल्लुकात बेहतर बनाने की पीटीआई की एक और कोशिश। तहरीक इंसाफ को अमरीका में अच्छा दिखाने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर ली। 6 माह के लिए $25,000 माहाना पर पीआर फर्म फेंटर्न आर्लॉक पीटीआई को पब्लिक रिलेशन सर्विसेज फराहम करेगी। आर्टिकल छपवाने, पीटीआई नुमाइंदों, हिमायत करने वालों के टीवी इंटरव्यूज का एहतमाम करेगी ताकि तहरीक इंसाफ का इमेज बेहतर बनाया जा सके। मुआहिदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी मुआहिदा शेयर करते हुए कहा, इमरान खान अमरीका से तरले और मुआफ़ी पर उतर आया है। पहले एलची भेजे, फिर सफ़ीर ने खुद मिन्नत समाजत की और अब लॉबिस्ट रख कर मुआफ़ी तलाफी पर काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा, पीटीआई यूएसए ने मीडिया में अपने नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए फर्म की खिदमात हासिल की हैं। ये लॉबी फर्म नहीं है बल्कि मीडिया रिलेशनशिप की फर्म है। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की नजरसानी अपील मुस्तरद। जेल भेजने का जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म बरकरार। पुलिस ने पॉलीग्राफिक टेस्ट और मोबाइल की रिकवरी के लिए 12 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा था। इससे पहले समाअत में तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया था कि मुलजिम शहबाज गिल ने तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ किया। मुलजिम शहबाज गिल ने एतराफ़ किया कि डेटा उनके मोबाइल में है। शहबाज गिल की प्रोग्राम में गुफ्तगू अदालत में पढ़कर सुनाई गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फौज के अंदर मुख्तलिफ रैंक्स को बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। ट्रांसक्रिप्ट से पता नहीं चल रहा कि इसके पीछे कौन है। मुलजिम शहबाज गिल हाई प्रोफाइल है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। शहबाज गिल सच बोल रहे हैं या झूठ? शहबाज गिल मोबाइल और लैपटॉप तक रसाई नहीं दे रहे। शहबाज गिल रोस्टम पर आए और कहा कि बार बार सवाल होता है कि क्या ये सब कहने के लिए इमरान खान ने कहा था? वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकते। शहबाज गिल का दौरान हिरासत तशद्दुद का इल्जाम, मेडिकल रिपोर्ट को फर्जी करार दे दिया। पेशी के मौके पर पीटीआई कारकुनों के अदालत के बाहर नारे, पुलिस ने अंदर जाने से रोके रखा। आज समाअत के बाद शहबाज गिल से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, अली नवाज अवान और फैसल चौधरी ने बख्शी खाने में मुलाकात भी की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शहबाज गिल पर मुबैना जिस्मानी तशद्दुद की मजम्मत। कहा, शहबाज गिल को किस कानून के तहत किसके अहकामात पर निशाना बनाया जा रहा है? अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत बचाने के लिए ढिठाई से आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है। डिफॉल्ट का खतरा खत्म, मुआशी मुश्किलात के बादल छटना शुरू। IMF से अच्छी खबर आ गई। कर्ज की फराहमी में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। आलमी मालियाती इदारे की तरफ से मुआहिदे पर इजहार आमादगी का खत पाकिस्तान को मौसूल हो गया। पाकिस्तान खत पर दस्तखत करके वापस भेजेगा। 24 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद चंद रोज में $1 अरब 17 करोड़ की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। माहिरीन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम होगा। कसीर मुल्की इदारों और दो तरफा माली ताउन की राहें भी खुल जाएंगी। डॉलर आज मजीद ₹3.39 सस्ता। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर $215.49 का हो गया। 28 जुलाई के बाद से डॉलर की कदर में ₹24 से जायद कमी आ चुकी। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं जिन्होंने परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, परेड का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। जनरल बाजवा पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें बतौर मेहमान खुसूसी परेड में शिरकत की दावत दी गई है। परेड में 26 मुख्तलिफ मुल्कों के 41 कैडेट्स शरीक हैं। PMA के 2 कैडेट्स भी रॉयल अकेडमी से पास आउट होने वालों में शामिल। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासतदान एक मेज़ पर नहीं बैठ रहे, इनको इकट्ठा बिठाने की ज़रूरत है। मुझे कोई कामयाबी नजर आई तो ज़रूर कहूँगा कि एक मेज़ पर बैठ जाएं। बढ़ती खलीज पर परेशानी है, इसको कम होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर असद कैसर और सीमा जिया को अकाउंट खोलने का कहा था।
लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू की। आखिर कोहिस्तान में अछाड़ नाले में तुग़यानी रेला आर्जी पुल बहा ले गया। शाहराह कराकोरम पर गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली ट्रैफिक की आमद-रफ्त बंद। इंतजामिया की गिलगित बल्तिस्तान आने जाने के लिए नारायण बाबू सर टॉप रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। बलूचिस्तान में मानसून के हालिया स्पेल ने भी तबाही मचा दी। लसपेला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, शेरानी, किला अब्दुल्ला, बोलान, कोहलू, सौराब में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। आर्जी तौर पर बहाल सड़कें एक बार फिर डूब गईं। दुकानें, मार्केट्स, गाड़ियां जो सामने आया सब पानी की नजर हो गया। मुस्लिम बाग में इमरजेंसी नाफिज। तोबा चकजई में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। कोहलू कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सूबे में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले 21 डैम्स हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों की नजर हो चुके। महकमा मौसमियात की आज भी सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल और परसों भी जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहेरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। साहिली इलाकों में हवाओं की रफ्तार भी तेज रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में टूटी फूटी सड़कों पर गड्ढे मजीद गहरे हो गए। ट्रैफिक का गुजरना दुश्वार हो गया। PECHS में गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। गुलजार हिजरी स्कीम 33 की सड़कें भी तबाह। शहरी और इलाका मकीन रुल गए। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ये हुकाम का काम है। वो PTI को कहां जलसा करने की इजाजत दें। लाहौर हाई कोर्ट ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने हॉकी स्टेडियम में जलसे के खिलाफ दरखास्तें निपटा दी। कहा कि डिप्टी कमिश्नर जलसे की जगह तब्दील करने के लिए दरखास्तों पर फैसला करें। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारन ने 13 अगस्त के जलसे के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। हतमी फैसले तक इजाजतनामा मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। तो तुम भी मिट जाओगे ऐ नादानो, इसी को जिंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। Quaid-e-Azam was selfless and dedicated leader. He also sought the political union Hindus and Muslims, which earned him the title of the best ambassador of Hindu-Muslim unity. जनाब स्पीकर, हम हर महाज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फरूक की ललकार बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, इस कोश में जहांगीर और जान शेर बने, तलीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने। यौम आज़ादी के मौके पर पहली दस्तूर साज असेंबली की डायमंड जुबली तकरीब में सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे बच्चियां शरीक। नन्हे बच्चों ने बड़े मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार किया। 14 अगस्त के हवाले से तकारीर की। अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की काविशों को सराहा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, यौम आज़ादी अजदाद की कुर्बानियों और तहरीक आज़ादी के लिए की गई जिद्दोजहद की याद दिलाता है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। तुर्क वज़ीर तिजारत डॉक्टर मोहम्मद NUS और नवीद कमर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सोलर तवानाई को बरूए कार लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आगाज़ किया जा रहा है। मुआहिदे से दोनों ममालिक की तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। सोलर प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के लिए बेहतरीन टीम लाई गई है। वज़ीर तिजारत तुर्किया के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब में कहा कि तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में हाइडल पावर में सरमायाकारी की दावत देते हैं। PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात। अदालत ने FIA को इमरान इस्माइल और सीमा जिया के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने FIA और दीगर इदारों से 24 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। PTI रहनुमाओं ने FIA के तलबी के नोटिस को चैलेंज किया था। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी कार्रवाई से रोका था। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, FIA अगर इंक्वायरी करना चाहे तो जारी रख सकता है। दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई या हतमी फैसला नहीं होगा।
वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान अमरीकी भारत के शहरियों से फंड इकट्ठे करते रहे, खैराती मकासद के लिए इकट्ठे किए गए पैसे जाती पार्टी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारिजा अमूर में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया सूरत हाल में भारत से तिजारत नहीं हो सकती। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हमने बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान का मामला बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया। बीजेपी ऐसे इक़दाम से खुद बेनकाब हो रही है। इनके हर झूठ पे से अब पर्दा उठाया जा रहा है और ये कहाँ से मिला है? क्योंकि ये लॉबियिस्ट के रूल्स हैं यहाँ पे अमेरिका में, उनको डिक्लेयर करना पड़ता है जस्टिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे ये सब कुछ। जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है उस पे वाज़ेह तौर पर लिखा है गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। वफाकी वज़ीर शेर रहमान ने कहा कि इमरान खान के काले करतूतों पर पर्दा डाला जा रहा है, तवातुर से झूठ बोला जा रहा है। शहबाज गिल का बयान इनफरादी नहीं था, वह इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। अमेरिका में लॉबिंग फर्म से मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल में कहा, PTI बताए उसको अमेरिका में तशहीर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। इमरान खान मुकम्मल बेनकाब हो चुके, टोबी ड्रामा बंद करके कौम और रियासत से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हमजा शहबाज ने परवेज इलाही को वज़ीर आला करार देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त पर 12 रुकनी फुल कोर्ट बनाने और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को आईनी करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से NA-22 मर्दान NA-24 चारसद्दा में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। NA-118 ननकाना पर भी इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा। NA-108 फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। रहनुमा PTI अली ज़ैदी का कहना है कि कल कराची के 3 हलकों पर इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 25 सितंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की जानिब से तमाम 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया है। नारोवाल में नाला डे के सैलाबी रेले में रेलवे ट्रैक बह गया। नारोवाल और सियालकोट के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे ट्रैफिक इंचार्ज का कहना है कि ज्यादा बहाव के बायस मुरम्मत का काम शुरू न किया जा सका। दरियाए सिंध में जहां रेत उठती थी, आज 2 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से कच्चे के कई गांव ज़ेरे आब आ गए, मुतासरीन बंद पर मुंतकिल। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हवालात वाली तस्वीर शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की नहीं, ज़ेरे गर्दिश तस्वीर किसी और सूबे की हवालात की है। स्वात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेक पोस्ट कायम कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी। स्वात में तालिबान की आमद की इत्तला पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दिया। पुलिस का कहना है कि अमन व अमान को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा और लोगों की जान व माल की हिफाजत की जाएगी। स्वात के इलाके ख्वाजा खेला और कबल में सिविल सोसाइटी ने अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात पर मुजाहरा किया। के इलेक्ट्रिक ने दिन रात की तमीज़ खत्म कर दी। गर्मी में घड़ी घड़ी की लोड शेडिंग ने आवाम को तड़पा कर रख दिया। शदीद हब्स और गर्मी से बुरा हाल। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश। नाजिमाबाद, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 समेत कई इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। मुल्क में कोरोना से 11 अफराद इंतकाल कर गए। 624 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4% के करीब। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में बुजुर्गों और खुसूसी अफराद को मुफ्त सफर की सहूलियात देने का फैसला। इंशाल्लाह यहाँ BS फिल्म मेकिंग ला रहे हैं जिसमें आपका पूरा विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट का। उसमें शर्त यह है कि हीरो में हूँगा। सर फिर हीरोइन मुझे आना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर आसिम मार देगा।
सक्कर की ऑर्ड यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में चांसलर मेहमान खुसूसी खुर्शीद शाह में दिलचस्प मुकालमा। ऑर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में डॉक्टर समरीन ने फिल्म साजी के प्रोजेक्ट का बताया तो झट से खुर्शीद शाह ने खुद को हीरो बनने की शर्त रख दी। जवाबन वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन ने कहा, अगर हीरो आप होंगे तो हीरोइन मुझे आना पड़ेगा। वफाकी वजीर डर कर डॉक्टर आसिम की एहलिया डॉक्टर समरीन से बोले, डॉक्टर आसिम हुसैन मुझे मार डालेगा। दुबई के वली अहद शेख हमदान ने छुट्टियां लंदन में गुजारी। दौरे बरतानिया की तस्वीर और वीडियोस अपने लाखों सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ शेयर की जो खूब वायरल हुई। उनके साथ उनके वालिद और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद और शाही खानदान के कई अफराद भी थे। उनकी बात सेल्फी से लगता है कि बेशतर लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना और शेख हमदान ने बज़ाहिर अपनी छुट्टियां आम लोगों की तरह एंजॉय की। दुबई के वली अहद ने पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल गफूर से भी मुलाकात की। कहा, अब्दुल गफूर से मिलकर खुशी हुई। वो एक सच्चे और सबके लिए काबिल तकलीद मिसाल हैं। वली अहद ने कुछ अर्सा कबल नौजवान की सड़क से सीमेंट के ब्लॉक हटाने की वीडियो शेयर की थी। यौम आज़ादी में बस 2 रोज बाकी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और इंतजार की घड़ियां खत्म। हिदायतकार बिलाल लाशारी और प्रोड्यूसर अमारा हिकमत की एक्शन फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का पहला टीजर पोस्टर रिलीज। फिल्म में फवाद खान, हमजा अब्बासी, माहिरा खान, शक्कत चीमा और दीगर शामिल। बैन अल-अक़वामी सतह की एपिक एक्शन फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर से जियो फिल्म्स के इश्तराक से मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज की जाएगी।